बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का न्यू सिलेबस का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे 9.11 करंट थ्रू अ कंडक्टर। कि एक कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ़्लो करता है वो कैसे करता है और उसकी क्या वैल्यू है। इस कंप्लीट टॉपिक को आप शॉर्ट के तौर पे ही करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन पिक नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो भी एमसीक्यू आएंगे वो भी आप एज इट इज़ कोड करेंगे जैसे मैं आपको करवाऊंगी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है करंट थ्रू अ कंडक्टर। हमने पहले ये कंडक्टर लिया, अब उस कंडक्टर में से हम करंट को पढ़ेंगे, करंट कैसे फ़्लो करता है। कंसिडर अ सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसका कोई सेगमेंट लें, छोटा सा पार्ट लें जिसके अंदर से हम उसको मेजर कर रहे हैं। हो सकता है ये कंडक्टर बहुत बड़ा हो, लेकिन हमने इसका इतना सा पार्ट लिया है जिसको हम डीपली देखेंगे कि इसके अंदर से करंट कैसे फ़्लो करता है। इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। अगर एक साइड लेंथ L है और 2 साइड को मल्टीप्लाई करने से आपको पता है एरिया आता है, तो वॉल्यूम की वैल्यू हम लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इक्वल है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्ज करियर्स जितने फ़्लो कर रहे हैं हमें नहीं पता वो कितने हैं, तो उसके लिए हम इसके साथ n लगा देते हैं। और अगर हम टोटल चार्ज चाहते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज करियर्स हैं, टोटल चार्ज पूरा इसके अंदर कितना प्रेजेंट है, उसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्मॉल q से। अब चार्ज करियर्स हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज करियर्स लेफ़्ट को मूव करते हैं, ये लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में चार्ज करियर्स मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास राइट वाली डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है I = Q डिवाइडेड बाई T। Q की वैल्यू हम हासिल कर चुके हैं और T की वैल्यू निकालते हैं। अब T की वैल्यू को निकालने के लिए S = VT, और S यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस होता है और टोटल जो कंडक्टर की लेंथ थी वो L है। हम यहाँ लिख सकते हैं L = VT। जबकि T की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो L डिवाइडेड बाई V = T। तो ये L की वैल्यू आप पुट करवाएंगे और ये Q की वैल्यू पुट करवाएंगे इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर ये टर्म इसके साथ डिवाइड हो रही है, हम इसको लिख सकते हैं NaLQ डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई V। अब डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहते हैं तो न्यूमिनेटर को नीचे ले आएं और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं। अब L से कैंसिल हो रहा है तो आपके पास I की वैल्यू क्या आती है, NaQV। तो ये आपके पास वो करंट है जो एक कंडक्टर के अंदर से फ़्लो कर रहा है। ये था स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट टॉपिक। अब इसी टॉपिक के अंदर से यहाँ पे जो डू यू नो वाला बॉक्स आपको पेज नंबर 202 पे नज़र आ रहा है, इसमें से MCQs पिक किया जा सकता है। और वो क्या है कि फ्लो ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कि करंट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी I और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है फ्लो ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम हीट की बात करते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, एक साइड पे आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, इसके नीचे कोई कैंडल या कोई बंसन बर्नर इस तरह की कोई चीज़ रखते हैं, और दूसरी साइड पे इसका टेम्परेचर कम है। फॉर एग्जांपल अगर इस साइड पे 35 है और दूसरी साइड पे 5 डिग्री है, तो आपको पता है कि हाई जो हमारे पास हाई टेम्परेचर है वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ़्लो करेगी। तो फ्लो ऑफ हीट तभी होती है जब हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर का फ़र्क हो। तो फ्लो ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। उसके बाद फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। इसी तरह फ्लूइड कैसे फ़्लो करेगा, एक साइड पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है और एक साइड पर प्रेशर जो है वो बहुत कम है, तो हाई से लो की तरफ प्रेशर जो है वो लिक्विड मूव करेगा, तो उतना ही फ़्लो ज़्यादा होगा। जितना आपके पास प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही फ़्लो कम होगा, जितना प्रेशर डिफरेंस कम होगा। इसके बाद नीचे उन्होंने फॉर इन्फॉर्मेशन लिखा है, करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज प्रेशराइज्ड इनटू मोशन बाय वोल्टेज एंड हैम्पर्ड बाय रेजिस्टेंस। चार्ज मूव करेंगे, मोशन प्रेशराइज्ड इनटू मोशन, मोशन की वजह से वहाँ पर प्रेशर भी होगा और मोशन वोल्टेज की वजह से होगी। दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और इसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगी। जहाँ कोलिजन होती है, जहाँ मोशन होती है, वहाँ रेजिस्टेंस या रुकावट लाजमी होती है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे कुछ MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।